नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल टेक्नॉट फिल्म्स में। हमने कभी ना कभी ऐसे गियर के बारे में सोचा है, ऐसे कैमरा के बारे में सोचा है जो कि जितना भी काम हम करते हैं, जितना भी वीडियो शूटिंग कर रहे हो या फिर फोटोग्राफी में फैशन फ़ोटो शूट कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट फ़ोटो शूट कर रहे हो, इवेंट, वेडिंग, जो भी कुछ शूट कर रहे हो, वो सारी चीज़ों में काम आए ऐसा एक कैमरा हम हमेशा से ढूंढते आ रहे हैं। और मैं खुद 10 सालों से ऐसे कैमरा की सोच में हूँ या एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ऐसा कैमरा है जिससे मैं अपना सब काम जो है वो उस एक कैमरे से निकाल सकूँ। बट ऐसा ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होता है और पॉसिबल अब तक हुआ भी नहीं है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम एक परफेक्ट कैमरा में देखना चाहेंगे। तो सबसे पहली तो बात है कि कैमरा फुल फ्रेम होना चाहिए, अच्छा रिजोल्यूशन होना चाहिए जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो। अच्छे रिजोल्यूशंस आपको मिलने चाहिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो कोडेक्स आपको मिलने चाहिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। 4K में अगर स्लो मोशन शूट कर पाए तो वो भी काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है कि उससे आपके काफ़ी सारे काम जो है वो इजी हो जाएंगे। ऑटो फोकस कैमरा का बहुत अच्छा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छा होना चाहिए जिससे कि हैंड हेल्ड कुछ आप शूट कर रहे हो, रन एंड गन सिचुएशन में आप हो तो आपको सभी जगह पे काम आए। बैटरी लाइफ उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग द डे अगर 2-3 बैटरी से आपको चल जाता है तो इट्स अ वेरी गुड बैटरी लाइफ आई कैन से। और फास्टर बर्स्ट रेट, मतलब अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको फास्ट मोमेंट कैप्चर करना रहेगा, तो वो भी अगर कैमरा प्रोवाइड कर सकता है तो वेल एंड गुड पॉइंट है। नायकॉन ने एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, एक ऐसा कैमरा लॉन्च कर दिया है जिसमें ये सब चेक मार्क्स जो है वो टिक हो चुके हैं। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निकॉन Z8 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है। इसकी MRP जो है वो 3,40,000 के करीब है, बट मेरे हिसाब से रिटेल होगा 3,20,000 के बीच। तो दोस्तों ये कैमरा, इसको पर्टिकुलरली मैं क्यों अभी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास Z9 है और मैं समझता हूँ Z9 एक बीस्ट ऑफ अ कैमरा है जो कि मेरे साथ 4-5 साल और टिकने वाला है। और Z9 लॉन्च हुआ था 2021 में और मैंने 7-8 महीने पहले ही उसको परचेस किया है। बट अभी जो ये Z8 है, इट्स अ सिंपल बेबी Z9, क्योंकि जो Z9 का सेंसर है, जो उसका प्रोसेसर है, जो Z9 के फीचर्स है, वो सारे कुछ हमें Z8 में डिलीवर कर दिए गए हैं। बॉडी जो है उसका वेट 30% कम कर दिया है, क्योंकि Z9 में जो बॉटम ग्रिप है वो ग्रिप वाला पोर्शन पूरा निकल गया है। बैटरी हालांकि थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि Z6 और Z7 में जो बैटरी आ रही है वही बैटरी हमें Z8 में भी देखने को मिलेगी। तो तकरीबन मैंने जितना पढ़ा है इंटरनेट पे उस हिसाब से 330 शॉट्स तक हम सिंगल बैटरी से ले सकते हैं Z8 में। उसके कंपैरिजन में Z9 की अगर बात करूँ तो 717 शॉट्स हम उसमें ले सकते हैं, यानी जो उसकी कैपेसिटी है वो डबल है नाइकॉन Z9 की। हमें 45 मेगापिक्सल का सेंसर इसमें दिया गया है जो कि स्टैक्ड सीमोस सेंसर है। तो इस बजट में स्टैक सीमोस सेंसर देने वाली ये पहली कंपनी है, क्योंकि बाकी किसी भी कंपनी में आपको स्टैक सेंसर ये बजट में और 45 मेगापिक्सल का देखने को नहीं मिलेगा। अभी स्टैक सेंसर का क्या सीन है कि स्टैक सेंसर है उसकी रीड आउट स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है कि 20 FPS तक आप इसमें रॉ 45.7 मेगापिक्सल में शूट कर पाओगे। और अगर आप ओनली JPEG शूट करते हो तो आपको 30 FPS तक बर्स्ट रेट जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप इससे भी ज़्यादा फास्ट शूट करना चाहते हो तो आप 11 मेगापिक्सल के मोड पे 120 FPS तक आप शूट कर पाओगे।
ऑटो फोकस जो है वो इसका काफ़ी बेहतरीन है, अप टू द मार्क है। तो आपको बर्ड्स या फिर ऐसे स्पीडी मोशन कैप्चर करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वाइल्ड लाइफ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी रिलायबल और अच्छा ऑटो फोकस है। तो दोस्तों ये बात हो गई फोटोग्राफी रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके बारे में। अगर बात करते हैं वीडियो की, तो दोस्तों वीडियो में हमें 8K 60 FPS रॉ, जी हाँ दोस्तों 8K 60 FPS रॉ बिल्ट इन शूट करने को मिल जाएगा Z8 और Z9 दोनों में। जब Z8 लॉन्च होने वाला था तब मैं ऐसा सोच रहा था कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो Z9 से डिफरेंट रखी जाएगी, क्योंकि प्राइस पॉइंट दोनों के डिफरेंट रहने वाले हैं। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कंपनी जो है वो अपने सुपीरियर मॉडल्स के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे इसमें पैक करके देगी। बट ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि जिससे अगर कोई सोच रहा था कि Z9 लूँ और उसके बजट में नहीं आ रहा था, तो वो Z8 में जा सकता है और सारे फीचर्स जो Z9 के हैं उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकता है। निकॉन Z9 और Z8 दोनों में मैकेनिकल शटर जो है वो पूरी तरह से निकाल दिया गया है। तो जो भी आप शूट कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक शटर पे शूट हो रहा है। तो जब मैंने Z9 परचेस किया तब मुझे एक ये डाउट था कि कहीं मैकेनिकल शटर ना होने से फोटोग्राफी में बेंडिंग या रोलिंग शटर का तो कोई इश्यू नहीं आएगा। बट काफ़ी सारे वीडियोस को देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैंने सारी लाइटिंग कंडीशंस में खुद इसे चेक किया हुआ है, बट कहीं पे भी मुझे कुछ आर्टिफैक्ट्स या बेंडिंग या रोलिंग शटर का कोई इश्यू नहीं दिखा है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है निकॉन ने जिससे कि आपका रोलिंग शटर जो है वो काफ़ी कम हो चुका है या फिर निग्लिजिबल हो चुका है, मतलब आपको दिख नहीं पा रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है, और बेंडिंग भी नहीं हो रहा है। इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो वीडियो को मिलता है। जब आप हाई रेजोल्यूशन पे शूट कर रहे हो तब रोलिंग शटर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी कैमरे में। तो रोलिंग शटर जो है वो Z9 और Z8 का काफ़ी कम है या फिर निग्लिजिबल आप बोल सकते हो। उसके अलावा वीडियो में बात करें तो 8K 60 FPS रॉ, नाइकॉन रॉ एंड प्रोरेस रॉ, ये दोनों फॉर्मेट में हम शूट कर पाएंगे। इसके अलावा 10-bit H.265 कोडेक्स भी हमें इसमें देखने को मिल जाएंगे। 8K 60 FPS के अलावा अगर बात करूँ तो 4K में हम अप टू 120 FPS में शूट कर पाएंगे। दूसरी एक बात करना चाहूँगा दोस्तों कि काफ़ी सारे कैमराज ऐसे हैं जो 4K 60 FPS में शूट करते हैं, बट उसमें आपको 1.5 APS-C क्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये क्रॉप यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सभी फॉर्मेट में आप इसका पूरा फुल फ्रेम जो एरिया है सेंसर का वो पूरा यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग पॉइंट था मेरे लिए, जिसकी वजह से मैंने Z9 जो है वो परचेस किया, क्योंकि कई बार 4K में डिलीवर करना रहता है क्लाइंट को और 4K में स्लो मोशन भी चाहिए। तो ये एक ही मेरे पास ऑप्शन था कि जिससे मैं 4K में भी स्लो मोशन कर पाऊँ। तो इसमें ये खास बात है कि ये एक्चुअल 100 FPS पे आपको शूट करके देगा, जिसकी वजह से ऑडियो भी इसके साथ आपको रिकॉर्ड हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या रखा गया है। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर है, मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क दोस्तों, सबसे पहला जो फ़र्क है वो वेट का है कि Z8 का जो वेट है वो 30% लाइटर है Z9 से। दूसरा, मेमोरी कार्ड स्लॉट्स जो है वो डिफरेंट दिए गए हैं कि Z9 में दोनों कार्ड स्लॉट्स जो है वो CF एक्सप्रेस टाइप बी के थे। तो CF एक्सप्रेस टाइप बी काफ़ी कुछ लोगों के लिए महंगे भी लग सकते हैं, तो बेटर है कि उन लोगों ने एक UHS 2 कार्ड स्लॉट, मतलब स्टैंडर्ड SD कार्ड स्लॉट, और एक जो है वो CF एक्सप्रेस टाइप बी का कार्ड स्लॉट दिया हुआ है Z8 में, जिससे कि आपके जो एग्जिस्टिंग SD कार्ड्स हैं वो भी आप Z8 के साथ यूज़ कर पाओगे। और मैं ऑलरेडी 3 से 4 CF एक्सप्रेस टाइप बी कार्ड लेके चल रहा हूँ, और उसकी स्पीड और उसकी जो कैपेसिटी है, मतलब अप टू 2 TB आपको भी मिल रहा है मार्केट में।
तो उस हिसाब से मैं अगर देखूं कि एक पूरा इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ है तो वो एक काफ़ी बेहतरीन है कि एक Z9 लेके चलूँ और उसके साथ बैकअप में या बी कैम में मैं एक Z8 रख लेता हूँ, तो ये काफ़ी मेरे लिए आसान हो जाता है पूरा शूटिंग प्रोसीजर। अगर बात करूँ गिम्बल कॉम्पेटिबिलिटी की, तो Z9 काफ़ी अच्छी तरीके से बड़ी गिम्बल्स में फिट हो रहा है, बट मेरे हिसाब से अभी ट्राई नहीं किया है, बट मेरे हिसाब से Nikon Z8 परफेक्टली फिट होगा छोटी गिम्बलों में भी, क्योंकि वेट उसका लेसर हो चुका है। तो ये सारी जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। अभी डिटेल में मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, मतलब Z9 के ऊपर वीडियो बनाना है। नायकॉन का खुद का अपना जो रॉ फॉर्मेट है एंड रॉ और प्रोरेस रॉ, ये दोनों के बीच में भी थोड़ा कंपैरिजन करके एक वीडियो बना के दूंगा आपको। अगर आप रॉ शूट नहीं कर रहे हो या आपको नहीं मालूम है कि किस हिसाब से रॉ शूट करना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मेरी चैनल पे कि कैसे रॉ में शूट करते हैं और रॉ को एडिट कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर आप रॉ में शूट कर रहे हो तो आपको कलर ग्रेडिंग या जो भी कुछ स्टेप्स है उसके वो फॉलो करने पड़ेंगे। एक बात मैं कहना भूल गया कि Nikon Z8 और Z9 में अगर आप रॉ वीडियो कैप्चर कर रहे हो तो आपको साथ में ही फुल HD प्रॉक्सी फाइल्स भी जनरेट होती जाएगी। जब आप एडिट कर रहे हो तो प्रॉक्सीज को यूज़ कर लो, और जब आप कलर करेक्शन करके फाइनल आउटपुट लेने वाले हो तब आप जो ओरिजिनल फाइल्स है उसको रिकॉल करवा दो, तो आपका जो एडिटिंग प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की ध्यान निकॉन ने रखा हुआ है, और एक बेहतरीन कैमरा, मतलब टिल डेट मैंने ऐसा कैमरा कभी नहीं देखा है जिसमें सारी कुछ चीज़ें एक साथ हमें दे दी जाती है। तो वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप लंबे रन के लिए कोई कैमरा ढूंढ रहे हो कि जो आपके साथ 3, 4, 5 सालों तक चले, तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट चॉइस है, परफेक्ट टाइम है इसको बाय करने का। तो अगर आपका बजट 3,20,000 या 3 लाख के आसपास है तो आप Nikon Z8 को कंसिडर कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल, आप लो लाइट शूट कर रहे हो, आप फैशन शूट कर रहे हो, आप वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हो, आप स्पोर्ट शूट कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट वीडियो शूट कर रहे हो, इवन आप फीचर फिल्म शूट कर रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि Nikon Z8 और Nikon Z9 दोज आर द बेस्ट चॉइसेस। आपको किस हिसाब की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें Nikon Z8 में ऐसी है कि आपको वो लेने के लिए प्रेरित कर रही है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो Nikon Z9 की, तो आप Z8 में जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से इट्स अ विन फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। आगे जाके इसके डिटेल्ड रिव्यूज़ जो है वो मैं डालता रहूँगा। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Goodbye.